ये देश निकालने का डर, जीने मरने की बात, सीए पर इसकी जरूरत क्या है? नहीं, जरूरत तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि देश में ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपको सीए ला करके देश को चुनाव के अंदर में एक नया जुमला देने के लिए। इससे कुछ होना नहीं है, देश को एक खड्डे में डालने की बात कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी की बात प्रधानमंत्री जी से सवाल किया जाए, ये लोग गुमराह कर रहे हैं देश को। और विभाजनकारी शक्तियां जब सत्ता के अंदर आएगी तो ऐसा होना ही है, ये विभाजन कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजन कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं, आपने जो सीए लाया है तो आपका असंवैधानिक है, ये भेदभावपूर्ण है। इसमें तो संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई है। नहीं, सीए से हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है, स्वयं भाई जरा समझा दीजिएगा। नहीं, हिंदू मुसलमान, देखिए हिंदू मुसलमान होना ऐसा है कि देश के अंदर में जो भी बॉर्डर इलाके हैं, जो लोग आ चुके हैं, जो लोग देश के अंदर में ऑलरेडी स्थायी रहने वाले हैं, जो लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने वोट दिया, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो एमएलए है, एमपी चुन करके आए हैं और पार्षद बन करके आए हैं, पंचायत चुनाव में जीत करके आए हैं, अब उन लोगों को नागरिकता वापिस से लेनी पड़ेगी। ये किस तरह का एक तो जुमला? नहीं, तो आप चाह रहे हैं कि जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी आ गए हैं उनको भी नागरिकता दे दी जाए, उनको बाहर नहीं किया जाएगा समय आने पर? बांग्लादेशी नहीं बोलेंगे, बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाली कहा जाता है, आप उसको बांग्लादेशी कह के गाली नहीं दे सकते। अरे तो बंगाल से पाकिस्तान से कोई आकर रहने लगेगा अवैध तरीके से तो उसको भी बंगाली कहेंगे क्या? अफगानिस्तान से आकर या फिर दूसरे किसी मुल्क से आकर कोई रहने लगेगा तो उसे बंगाली कह देंगे क्या? ये कौन सी परिभाषा बंगाली होने की दे रहे हैं? बंगाल नहीं, सुनिए, आप इतिहास से छेड़छाड़ कर करके मोदी जी अब तक नेहरू जी को गाली देते देते इतने साल राज कर लिए, 10 साल। अब 10 साल में जब अब उनकी जाने की बारी आ गई है तो सीए का एक तो अपनी गारंटी की बात करके उसको खत्म कर दे रहे हैं। मगर इससे देश की जनता का क्या लाभ होना, मुझे ये बताइए कि देश की जो गरीब जनता है, देश के अंदर में जो बेरोजगार जनता है। अरे तो स्वयं पुरोहित जी, आपकी बात ठीक है, फिर आप सिर्फ इसी लाइन पर रहते, आपकी नेता ममता बनर्जी सिर्फ इसी लाइन पर रहती कि भाई इससे देश के नागरिकों का क्या भला होगा, तो मुझे समझ में आता। आप सिर्फ नौकरी की बात करते, मुझे समझ में आता। लेकिन आपकी नेता ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि भाई डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, देश निकाला का डर दिखा रही है। ये नहीं करना चाहिए था, तो मैं आपकी बात को सही मानता। पांडे जी, आसाम में क्या हुआ है? 19 लाख लोगों में से 14 लाख हिंदू है। अभी मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, असम में मत जाइए। असम में आपकी सरकार नहीं है। अरे असम में आपकी सरकार नहीं है ना, तो आपकी पार्टी का कोई बहुत बड़ा टेक है असम में। तो बंगाल की बात कर लीजिए ना, अब सिर्फ बंगाल पे रहिए। अभी आप सिर्फ बंगाल पे रहिए। नहीं, सिर्फ मतलब पूरे देश के अंदर में कानून है। आप ये बाध्यता करेंगे, वही बात है कि आप बंगाल पे रहिए, पूरे देश की बात हो रही है। आसाम क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बंगाल क्या भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? ये कैसी बात करते हैं आप? नहीं, मैं कैसी बात कर रहा हूँ? आपने बंगाल की बात की, आप बंगाली होने की परिभाषा मुझे समझा रहे थे कि एक बंगाली की परिभाषा क्या हो सकती है, तो मैंने कहा कि आपसे सिर्फ बंगाल पर ही बातचीत करूंगा, तो आप असम जाने लगे, आप दूसरे स्टेट में जाने लगे। लोग नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, कभी सुनिए मेरी बात, एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिनके पास SC ST सर्टिफिकेट है, आप ये बंगाल में बात करते हैं मतुआ समाज की। मतुआ समाज के लोगों ने क्लियर कट धरना प्रदर्शन वर्षों से अपनी मांग की थी कि हमें इस देश की नागरिकता दी जाए बिना किसी डॉक्यूमेंट के। आप सुनिए, डॉक्यूमेंट के बिना नागरिकता। स्वयं पुरोहित जी, आप भी ठंडे दिमाग से सोचिए सर। उसी मतुआ समुदाय ने खुशी जाहिर की है, ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया है उसी मतुआ समुदाय ने। कहेंगे तो आप ही के बंगाल की तस्वीर आपको दिखा दूंगा। पता नहीं आपने वो तस्वीर देखी है कि नहीं देखी है? नहीं, सुनिए, बंगाल को जिस तरह से बंगाल की छवि खराब करने में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मीडिया बहुत पीछे पड़ी हुई है 2021 से, जब से, क्योंकि मीडिया तो एजेंट का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के चलिए, मगर आप सच्चाई दिखाइए। लक्ष्मी भंडार देती है, वो उन लोगों को मिलता है। ठीक है, जो लोग ठंडे दिमाग, जो लोग वोट दे करके चुन करके आए हैं, अब बोलते हैं कि आप कागज दिखाओ। अरे आधार कार्ड का विरोध किसने किया था, आप मुझे बताइए। अरे फिर आप चले गए। अरे इसमें कागज नहीं अभी। चलिए, अच्छा चलिए, सिद्धार्थ यादव आ जाइए, इनको जवाब दीजिए। सिद्धार्थ यादव, ये लगातार NRC की बात करते रहेंगे, NPR की बात करते रहेंगे, बंगाली होने की परिभाषा समझाएंगे। सिद्धार्थ यादव। राकेश जी, मैं बस पुरोहित जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर पुरोहित जी के घर में आकर के जवाद रहने लग जाएं, तो क्या जवाद जी को वो पुरोहित जी कहना लग जाएंगे क्या? तो अगर कोई भी आकर के बंगाल में रहने लग जाएगा, उसको आप बंगाली बुलाने लग जाएंगे?
या इस देश में कोई कानून व्यवस्था है या नहीं है, इस देश में कोई संविधान है या नहीं है। संविधान सम्मत अगर कोई व्यवस्था चलती है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बदतमीजी मत करिए पुरोहित जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर बोलेंगे तो नहीं, आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुन भी लीजिए। आप लोगों ने एक जो झूठ और भय का माहौल टेलीविजन पर बना दिया है और आपके शीर्ष नेता जो झूठ फैलाने में लग गए हैं, एक बार को आपको विश्लेषण करना चाहिए, एक बार को जाकर के सोचना चाहिए क्या देश की जनता के साथ हम न्याय कर रहे हैं। अगर देश के कानून, अगर देश की संसद ने अगर कोई कानून पारित किया और उसको पारित करने के बाद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बोले कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो वो संविधान के अनुरूप है। संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कह सकता है कि देश की पार्लियामेंट द्वारा पारित किसी कानून को हम लागू नहीं करेंगे, और आप लोग आकर के संविधान की बात करते हैं, डर फैलाने की बात करते हैं। कागज दिखाएंगे, आधार कार्ड कहां लिखा है, नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, जाइए और पढ़िए, कहां लिखा है उसमें कि आपको कोई आधार कार्ड दिखाना है। जिस कानून का आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिसका भारत के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है, भारत में 2014 के पहले जो लोग रहे हैं, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, जो एक हमारी हिस्टोरिकल कमिटमेंट है, उन लोगों को अगर भारत की सरकार ने यह तय किया कि हम टीस करके थोड़ा आराम दे करके उनको नागरिकता देते हैं, आप लोग को बड़ी टीस मच गई। पर टीस नहीं मचती जब संदेश खाली में कुछ होता है, टीस नहीं मचती जब बॉर्डर पार वहां पर धार्मिक प्रताड़ना की जाती है, महिलाओं के साथ रेप किया जाता है, लोगों के घर उजाड़ दिए जाते हैं, तब आपकी मानवता भी नहीं निकलती, तब आपके मुंह से जवान भी नहीं निकलती। इसलिए राजनीति का कुछ स्तर देखना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि अगर हम इस देश के राजनेता हैं, लोगों ने हमको वोट देकर के चुना। स्वयं भाई सुन लीजिए, स्वयं भाई सुन लीजिए, आपके बीच में ये नहीं बोले थे। 30 सेकंड और सिद्धार्थ यादव अपनी बात पूरी करिए। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं राकेश जी, कि जो एक डर और भय की राजनीति बनाने का, एक जो माहौल बनाने का ये जो विपक्ष की पार्टियां प्रयास कर रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक हिस्टोरिकल कमिटमेंट है राकेश जी, हिस्टोरिकल कमिटमेंट। भारत देश ने एक हिस्टोरिकल कमिटमेंट करी थी उन सभी लोगों को। ठीक है, हम नेचुरल, ठीक है सिद्धार्थ भाई, मैं आता हूं। मोहम्मद अतीक पूरी हो रही है, इसमें कुछ गलत नहीं। मोहम्मद अतीक, आप लोगों की ओर से भी याचिका दायर की गई, अगर मैं ठीक हूं और अगर मेरी जानकारी ठीक है, और आप लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे, तो मुझे ये जरा बता दीजिए आप कहां के मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? दरअसल सिद्धार्थ जी, हमने मुसलमानों की लड़ाई की बात नहीं करी, हमने संविधान की बात करी है। अच्छा, संविधान हमारा सेकुलर संविधान है, और उसमें जिस तरह से आप हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, यही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आज से 4 साल आपको मतलब मुसलमानों को या व्यक्तिगत तौर पर आपको, आपकी पार्टी को, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। जाहिर सी बात है, आप जाहिर सी अक्लमंद हैं, आप मीडिया का कैमरा आपके पास में है, आप दिखाते नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा है कि मुसलमानों को लाते मारी जा रही हैं और संसद के अंदर गालियां दी जा रही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि फलां अगर उनके घर में रहने लगे तो फलां जवाद हो जाएगा या फलां हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि फलां होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, दुनिया भर के करप्ट लोग अगर करप्शन करते हैं तो वो करप्ट होते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वो भाजपाई कहलाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, सारे करप्शन लोगों को यह। अरे अतीक भाई, ये करप्शन बात पर डिबेट नहीं है, मैंने सिर्फ ये बना देते हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये है, आपने कहा कि आपको दबाने की कोशिश हो रही है, आपको मतलब आपके